ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ठंड के मौसम में स्त्री और पुरुष दोनों कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो उन्हें फायदा दे, स्वस्थ रखे, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो उसके लिए कुछ खास चीज़ें करनी रहती है। देखिए, हमारे भारत में 12 महीने में 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इसमें हेमंत और शिशिर ऋतु स्वास्थ्य के लिए अहम मानी जाती है। अभी 15 जनवरी से शिशिर ऋतु हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाती है। तो अभी जो है हेमंत ऋतु चल रही है, समय ठंड का है। तो ऐसे में स्त्री और पुरुष दोनों को क्या करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। ठंड के दिनों में त्वचा बड़ी रूखी और बेजान हो जाती है। त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए तेल मालिश सबसे अच्छा उपाय है। हमारे शरीर में असंख्य रोम छिद्र होते हैं और त्वचा जो होती है वो जालीदार होती है। यह छिद्र शरीर से प्रदूषित वायु को गैस के रूप में बाहर निकालती है। हर रोज शरीर की सफाई अनिवार्य है और इसके अभाव में ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। यदि ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो हम कई बीमारियों की पकड़ में आ सकते हैं। इनसे बचने के लिए हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए और शरीर पर तेल मालिश करनी चाहिए, जिससे रोम छिद्र हमेशा खुली रह सके। तेल मालिश से हमारे शरीर की जो रक्त संचार है वो भी पूरी व्यवस्थित रहती है और चेहरे का जो आपका चमक है, चेहरे की चमक आपका हमेशा बरकरार रहेगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तेल मालिश का। उसके बाद हम आते हैं, सोने से 2 घंटे पहले आपको भोजन करना है। रोज रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले आप भोजन कर लीजिए। भोजन के तुरंत बाद सोना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। भोजन ठीक से पच जाता है, इस कारण पेट संबंधित आपको बीमारियां नहीं होगी। अपच, गैस, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए रोज रात सोने से पहले 2 घंटे पहले आप भोजन करने का नियम बना लीजिए। फिर भोजन के कुछ देर बाद आप वज्रासन पर बैठ जाइए। भोजन के कुछ देर बाद, ज़्यादा देर नहीं बैठना है, 5 मिनट बैठना है। वज्रासन में दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़कर बैठा जाता है। इस आसन में पाचन तंत्र को भोजन पचाने में मदद मिलती है। इसे कुछ देर बाद घूमने के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि वज्रासन आपने कर लिया है तो इजिकल टू 1 किलोमीटर हो जाता है। ये उसका फायदा होता है वज्रासन का। ठंड के दिनों में व्यायाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ब्लड को गर्मी चाहिए। यदि आप लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करें, विशेष रूप से ठंड के दिनों में। ठंड में व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इन दिनों की गई कसरत पूरे वर्ष भर लाभ देती है। सुबह जल्दी उठकर कुछ दूरी तक घूमने जा सकते हैं या सामान्य योग आसन कर सकते हैं। यह नियम आपको दिन भर स्फूर्ति प्रदान करेगा। व्यायाम के तौर पर नियमित रूप से आप पैरों की उंगलियां, एड़ी, घुटने, जांघ, पेट, हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, गर्दन, वो प्रत्येक अंग का 10 बार संचालन करना चाहिए। ये क्रिया सुबह और शाम दोनों समय करें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के लिए आप शांत जगह पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुबह देर से उठने के नुकसान होते हैं। आप सुबह देर तक मत सोइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। सूर्योदय से पहले उठिए। जो लोग सूर्योदय के बाद जागते हैं उन्हें दिन भर आलस्य का सामना करना पड़ता है। यदि सुबह जल्दी उठने की आदत रहेगी तो आपके जीवन से आलस्य हट जाएगा। आप दिन भर तरोताजा दिखाई देंगे। सुबह जल्दी जागने से त्वचा पर चमक आती है, जबकि देर तक सोने वाले लोगों की त्वचा से चमक गायब हो जाती है। देर तक सोने वाले लोग समय से पहले वृद्ध नजर आने लगते हैं। साथ ही जो लोग जल्दी जागते हैं उन्हें देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। सर्दी के दिनों में सुबह का वातावरण हमारी सेहत के लिए वरदान होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से मोटापा की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। आप उसके लिए जागना है जल्दी तो आप रोज शाम को, मतलब रात को, आप थोड़ा सा जल्दी सो जाइए। किसी भी व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए जल्दी सो जाना चाहिए। विशेष रूप से ठंड के दिनों में देर रात तक जागने से सुबह देर तक सोते रहते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से भी अशुभ है। जो लोग देर तक जागते हैं उनके व्यवहार में कई प्रकार के बदलाव आते हैं।
जो कि रिश्तों पर बुरा असर डालते हैं। इस संबंध में कई शोध भी हुए हैं और इन शोधों पर यह परिणाम निकलता है कि देर तक जागने वाले लोगों के दिमाग पर बुरा असर होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त और सही समय पर नींद बहुत आवश्यक है। आप तिल गुड़ का सेवन कीजिए। हम जो संक्रांति मनाते हैं उसका वैज्ञानिक कारण है कि हम तिल गुड़ क्यों खाते हैं। सर्दी के दिनों में समय समय पर तिल और गुड़ का सेवन करते रहना चाहिए। तिल और गुड़ की तासीर गर्म होती है, जो कि हमारे शरीर को भी गर्मी प्रदान करती है। तिल गुड़ की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए ही मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का सेवन करने की परंपरा बनाई गई है। संक्रांति के समय ठंड के मौसम पर पूरा प्रभाव रहता है। उस समय तिल गुड़ आप खाते हैं तो आपको सर्दी खांसी नहीं होगी, इस तरह की जो बीमारियां वो नहीं होगी। और पेट भर संतुलित खाना खाना चाहिए। आम दिनों की अपेक्षा ठंड के दिनों में भूख अधिक लगती है और सर्दी उन लोगों को अधिक महसूस होती है जो अधिक समय तक भूखे पेट रहते हैं। अतः ठंड के दिनों में भर पेट खाना चाहिए। सुबह की शुरुआत ही पौष्टिक नाश्ते से करें। सर्दी में ज़्यादातर फल, सब्जियां और दूध आदि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का सेवन काफ़ी लाभदायक रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाने में संतुलित आहार ही लें, अन्यथा आपके पेट से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आपको बड़ी आसानी से घर लेगी ठंडी के मौसम में। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।